कि देवभोग में पहली बार पंडित श्याम शंकर मिश्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के स्मृति में फ्लड लाइट कबड्डी का आयोजन किया गया था और आयोजन सफलतापूर्वक बहुत मेहनत था इसमें और हमारे ग्राम के लोग भी बहुत अच्छा सहयोग किए और ख़ास करके हमारे जो ग्राम के वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़ के सहयोग किया और आए समय भी दिए। वो हमारे लिए बहुत बड़ी हमारी इनाम लिया हमारे खुड़िया डी की टीम और रना परब रहे गरियाबंद पुलिस टीम और तीसरा इनाम लिए देवभोग की टीमें और चौथा इनाम नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि हमने पहले भी जो फ्लड लाइट जो यहाँ पर कबड्डी का आयोजन हुआ था देवभोग में पंडित श्याम शंकर मिश्र जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनके स्मृति में फ्लड लाइट कबड्डी का जो आयोजन हुआ था उस खबर को भी हमने विस्तार से दिखाया था और हमने बताया था कि आयोजन को लेकर लोगों में कितना ज्यादा उत्साह है। आपको बताना चाहूंगा कि 3 दिवसीय इस आयोजन को लेकर देवभोग के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। 3 दिनों तक हजारों की संख्या में लोग आयोजन स्थल जहां पर गांधी चौक में आयोजन स्थल था आयोजन स्थल में पहुंचे और लोग उत्साह के साथ उस आयोजन का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो इस समय देवभोग स्पोर्ट्स क्लब के जो अध्यक्ष हैं आशीष पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, सतीश मौजूद हैं, उपाध्यक्ष यशवंत पैकरा जी हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे। चूंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि देवभोग में पहली बार पंडित श्याम शंकर मिश्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के स्मृति में फ्लड लाइट कबड्डी का आयोजन किया गया था और आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न भी हुआ और इस आयोजन को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। 20 से अधिक टीम ने इसमें हिस्सा लिया था। सबसे पहला सवाल आशीष पांडे जी से, चूंकि आशीष पांडे जी के नेतृत्व में कार्यक्रम संपन्न हुआ और काफी सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम का संचालन आशीष पांडे जी के नेतृत्व में उनके जो युवाओं की टीम ने संपन्न करवाया। पांडे जी, पहला सवाल, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि देवभोग जैसे जो छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर में बचा है देवभोग, वहां पर आपने फ्लड लाइट कबड्डी का आयोजन करवाया और उसे आपने काफी अच्छे तरीके से उसका सफल संचालन भी किया। क्या कहना चाहेंगे आशीष जी? पहले तो आपका धन्यवाद क्योंकि शुरुआत आपसे ही हुई थी और बहुत ही अच्छा रहा। सभी समस्त ग्रामवासी और उसमें क्षेत्रवासी भी आर्थिक सहयोग किए और बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ। सभी का सभी खुश हुए, बोले भी बहुत अच्छा हुआ। पहली बार ऐसा हुआ फ्लड लाइट का, तो बहुत ही अच्छा रहा और सभी इसमें खुश रहे। भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी और सभी इसका लुत्फ उठाए। आशीष जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा, चूंकि एक चुनौती भी था कि पहली बार फ्लड लाइट का आयोजन किया जाना है। आशीष जी, टूर्नामेंट के दौरान किस तरह की चुनौतियां आपके सामने थी, इन बातों को भी हमारे दर्शकों को बताइए। थोड़ा मौसम का था सबसे बड़ी बात, तो मौसम जो स्टार्टिंग पहला दिन में ही जो पानी गिरा और डिस्टर्ब हुए थे उसका बहुत ज़्यादा हम लोग पानी के नाम से घबराए हुए थे कि होगा कैसा। और जैसे आयोजन कोई भी करना है उसमें तो पैसे लगते हैं, तो आर्थिक का था कि कैसा होगा क्या होगा, लेकिन सभी अच्छे ढंग से हुआ, सभी लोग सहयोग किए और बहुत ही अच्छे ढंग से आयोजन समापन हुआ। आशीष जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, 100 से ज्यादा गांव के लोग इस आयोजन में सामने देखने के लिए पहुंचे थे दर्शक। आशीष जी, हजारों की संख्या में
गांधी चौक के चारों तरफ लोगों के जो दर्शकों का भीड़ नजर आ रहा था। आशीष जी, जिस तरह से लोगों का उत्साह, लोग जिस तरह से कार्यक्रम में लुत्फ उठाते हुए नजर आए, दर्शकों की नजर जम गई थी उस कार्यक्रम में, तो आशीष जी आपको उम्मीद थी क्या कि लोगों का लोग जो इस तरह से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, ऐसा उम्मीद था आपको? उम्मीद था, लेकिन इतना होगा, इतना अच्छे से लोग उसको मतलब महत्व देंगे ऐसा मैं नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा। लेकिन बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ और जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा हुआ। और पूरे हमारी टीम का बहुत मेहनत था इसमें, और हमारे ग्राम के लोग भी बहुत अच्छा सहयोग किए, और ख़ास करके हमारे जो ग्राम के वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़ के सहयोग किया और आए, समय भी दिए। वो हमारे लिए बहुत बड़ी, मतलब हमारी जीत वहीं पे थी कि सफल होने का सबसे बड़ा कारण था कि हमारे जो वरिष्ठ बुजुर्ग जो आके समय दिए, वो हमारा बहुत अच्छा लगा। और सभी लोग उसका बहुत ही अच्छा, जो भी मेरे को मिले बोले बहुत अच्छा आपका आयोजन रहा और आगे भी उसको आप यथावत रखेंगे ऐसा। तो हम आगे भी करेंगे, अगले नेक्स्ट जो आएगा तो और अच्छे ढंग से, कहीं कुछ कमी होगी है उसको पूरा करेंगे। आशीष जी, एक सवाल आपसे पूछना बनता भी है। आप पंडित जो स्वर्गीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी हैं, पंडित श्याम शंकर मिश्र जी हैं, उनकी स्मृति में आपने इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया था। तो पांडे जी, क्या माना जाए, क्या ये सीजन 1 है और इसके बाद फिर लगातार जो सीजन है वो सीजन बढ़ता जाएगा समय के साथ? हाँ, कोशिश है कि हर साल इसी डेट में अपन करने की कोशिश है। आगे इसको हम और लोगों का भी, गांव वाले लोग चाहते हैं कि ये आयोजन ऐसा होता रहे। आशीष जी, कई बार लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि अरे यार, देवभोग तो दूरस्थ अंचल है यार, रायपुर से 220-230 किलोमीटर दूर है, उड़ीसा के सीमा में लगा हुआ क्षेत्र है, तो कहाँ यार इस तरह के बड़े आयोजन हो पाएंगे। लेकिन आशीष पांडे जी ने साबित करके दिखा दिया कि यदि मन में कुछ कर गुजरने का चाहत हो तो व्यक्ति किसी भी तरह के टूर्नामेंट को करवा सकता है। आशीष जी, आखिर आपके मन में ये सब चीजें कैसे आई आशीष जी कि मैं इतना बड़ा टूर्नामेंट कराऊंगा, फ्लड लाइट कबड्डी का आयोजन करवाऊंगा? आशीष जी, आखिर आपके दिमाग में ये चीजें कैसे आई? आशीष जी, कहाँ पे आपके दिमाग में ये विचार आया? इन बातों को भी एक बार दर्शकों को बताइए। जैसे हमारे जो क्लब बनी है और पंडित श्याम शंकर मिश्र की स्मृति में करने का, तो हमारे जो उपाध्यक्ष हैं वो सभी लड़के लोग को लेके आए और मिले, बोले कि अपने को ऐसा करना है कार्यक्रम, कबड्डी का टूर्नामेंट रखेंगे, सोच रहे हैं, तो आपकी मतलब उसमें सहयोग चाहिए। तो मैं बहुत खुश हुआ कि पंडित श्याम शंकर मिश्र के नाम से करना है, तो मैं बिल्कुल पूरा सहयोग करूँगा बोला, और भिड़ गए हम उसी काम में, फिर लगे रहे। और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं थी, हम भी सोच रहे थे कि क्या होगा कैसा होगा, लेकिन माटी को मान के चला। पहला हमारा काम वही रहा कि जैसे हमारी देवी देवताओं को हमने पहला निमंत्रण दिया और काम को आगे बढ़ाया, और माता रानी की कृपा से गांव ग्राम के देवी देवताओं का पूरा आशीर्वाद मिलकर बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। आशीष जी, आपसे एक सवाल ये भी पूछना अब बनता है कि जिस तरह से पहली बार, पहला सीजन था आप लोग का, आप लोग नए थे, इस कार्यक्रम को लेकर ज़्यादा आपके अंदर अनुभव ही नहीं था, तो आशीष जी, किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आई जब टूर्नामेंट शुरू हुआ? फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट था, तो जब जैसा टूर्नामेंट शुरू हुआ तो उस दौरान आशीष जी जो प्रारंभिक तौर पे किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आ गई थी, और उस चुनौती से निपटने के लिए आपने किस तरह की रणनीति अपनाया? पहला तो मतलब आयोजन करना था तो टीम की हमको ज़्यादा ज़रूरत थी कि इधर उधर से टीम आए तब हमारा आयोजन सफल हो, वो एक सबसे बड़ी समस्या थी। तो मैं जैसे रायपुर, भिलाई, गुरु, राजनांदगांव, यहाँ सबसे संपर्क किया कि ऐसा ऐसा है और ये सब आयोजन करना है। लगातार हम लोग उड़ीसा से भी जुड़े रहे और महासमुंद, राजीव, हालांकि टीम नहीं आ पाई, उसका भी कारण है क्योंकि बात हुई थी और जो दूरी है, दूरी को देखते हुए वो लोग नहीं आए। लेकिन जब ये आयोजन हुआ और यूट्यूब में जब ये चला तो देखे, तो उसके बाद फ़ोन आया कि हम गलत डिसीजन लिए, हमको आना था, आप लोगों ने बहुत अच्छा आयोजन किया था। तो ये चीज़ भी है। और लोकल टीम उड़ीसा का साथ मिला तो मिलजुल के हमारे गांव में भी टीम बनी। मेरा सबसे बड़ा ये मतलब सोच है कि जैसे आज के दौर में बच्चे जो मोबाइल में लगे हुए हैं, तो मेरा ये अगर जैसे आयोजन करता हूँ तो बच्चे लोग को प्रेरणा मिलेगा, मोबाइल से दूर होंगे और साथ ही साथ आप
अगर कबड्डी में आते हैं या क्रिकेट में आते हैं, किसी भी खेल में अगर लड़के इंटरेस्ट लेते हैं तो उनका शरीर भी अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेंगे, मोबाइल से दूर होंगे। तो ये मेरा कारण है सबसे बड़ा कि यहाँ पे आयोजन करना और इतने इस लेवल में करने का। तो आप आशीष पांडे जी को सुन रहे थे। आशीष जी से एक अंतिम सवाल पूछ लेता हूं। आशीष जी, यहाँ के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आपने युवाओं को लेकर आप जैसा बता रहे थे कि वो शारीरिक रूप से मजबूत हो पाएंगे, मानसिक रूप से मजबूत हो पाएंगे, और इस तरह के खेलों का जब भी आयोजन होगा आशीष जी, तो युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, निश्चित तौर पर राज्य भी खेलेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर भी जाएंगे। तो आशीष जी, युवाओं को हमारे लोकल टीम के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे आप जानते हैं कि मैं हैंडबॉल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ वहाँ पे, और मैं वहाँ पे अभी राजनांदगांव पिछले बार गया था तो 13 जिलों के गर्ल्स का हैंडबॉल का जो हुआ था, वहाँ पे बहुत ही अच्छे मतलब बच्चे हैं जो बहुत ही ध्यान देते हैं। मैं ग्राउंड में रहता था तो 3 बजे बच्चे वहाँ आ जाते थे। मैं किसी भी बच्चे को ना नहीं देखता था कि वो मोबाइल में बिजी है। तो वो चीज़ मैं भी चाहता हूँ कि हमारे देवभोग ब्लॉक के लड़के बच्चे वो मोबाइल से दूर हों और खेल में ध्यान दें, ताकि उनका शरीर भी अच्छा रहे। और खेल एक ऐसा चीज़ है कि अगर खेल में अगर वो सफल होते हैं, मैं चाहता हूँ कि ब्लॉक स्तरीय हो फिर राज्य स्तरीय हो, मैं चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं नेशनल नहीं, मैं इंटरनेशनल में हमारे देवभोग के ब्लॉक के बच्चे लोग को देखना चाहता हूँ। तो आशीष जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि निश्चित तौर पर मेरे देवभोग के बच्चों को, मैं देवभोग के खिलाड़ियों को इंटरनेशनल स्तर पर देखना चाहता हूं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो उपाध्यक्ष हैं देवभोग, आप ये कह सकते हैं कि देवभोग स्पोर्ट्स क्लब के जो उपाध्यक्ष हैं यशवंत पैकरा जी हमारे साथ मौजूद है। पैकरा जी सवाल पूछेंगे। पैकरा जी, कितने टीमों ने भाग लिया और कितना ज्यादा शानदार और रोचक रहा आपका कबड्डी का प्रतियोगिता? पहले तो लोकल टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और आपका भी धन्यवाद जो हमें मौका दिए। ऐसा है, देवभोग में टूर्नामेंट जो हुआ बहुत ही शानदार हुआ, बहुत ही रोचक हुआ। यहाँ आसपास के टीमों ने जो बढ़ चढ़ के भाग लिया, साथ साथ हमारे राज्य से तो लिए भाग, हमारे नज़दीकी उड़ीसा राज्यों से कई टीमों ने भाग लिया। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। कार्यक्रम ऐसा रहा, हम लोग इसको बता नहीं सकते, हम लोग जैसे सोचे थे उससे थोड़ा अलग ही लेवल तक हुआ। और हम चाहते हैं कि हर सीज़न ऐसी ही कार्यक्रम हम कराते रहें, और हमारा सोच ऐसा है कि युवाओं को बढ़े, खेल के प्रति जागरूक हो, क्योंकि ये पहले से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, देवभोग क्षेत्र खेल के प्रति। तो हमारा विशेष उद्देश्य रहा कि आने वाली जो पीढ़ी है, युवाएं हैं, वो खेल के प्रति जागरूक हो और हष्ट पुष्ट रहें, आगे बढ़े। अच्छा पैकरा जी, आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, कितनी टीमों ने भाग लिया? इसके बाद विजेता कौन सी टीम रही? उपविजेता कौन सी टीम रही? रनर अप कौन सी टीम रही? उसके बाद मैं आपको ये भी जानना चाहूँगा कि जो विजेता टीम रही, टीम ने कैसा प्रदर्शन किया, और आखिर ऐसा कौन सा समय था कि टीम ने उपविजेता टीम से उस जीत के पल को अपनी ओर खींच लिया, और ये कह सकते हैं कि जीत को खींचकर वो यहाँ पर देवभोग में कबड्डी जो फ्लड नाइट कबड्डी प्रतियोगिता हुआ था उसके विजेता बन गए। तमाम बातों की जानकारी हमारे लोकल टीवी के दर्शकों को बताइए। जी, यहाँ देवभोग में जब स्टार्ट हुआ तो शुरू के दिनों में आसपास की टीमों ने ही भाग लिया, और उसके बाद जो सेकंड डे था उसमें लगभग 22 टीमों ने भाग लिया। तो 22 टीमों में जब भाग लिए तो हमें लगा कि टीमें अभी कम है, तो 1-2 टीम और आती गई, जैसे अपना राजा खरिहार साइड की टीमें थी, उड़ीसा की टीमें थी। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि टीम आने लगी है बोल के, तो हम लोग टूर्नामेंट स्टार्ट किए। तो हमें तो शुरू में दिक्कतें नहीं हुई, दिक्कतें बाद में हुई जब टीमें आती और गई। तो ये टूर्नामेंट ऐसा रहा कि बहुत ही जटिल रहा स्टार्टिंग टाइम में। फिर हमारे संघ के कबड्डी संघ गरियाबंद के अध्यक्ष रहे नरेंद्र राव जी, इनके अध्यक्षता में ये कार्यक्रम रेफरी जो लाए थे वहाँ से, वो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम निर्णायक के रूप में साबित हुए, और निर्णायक किए कि हाँ ऐसे खिलाएंगे। तो पूरा नेतृत्व उन्हीं का था और रूपरेखा उन्हीं के तैयार नक्शे कदम पर चला, और ये सफल हुआ। और इसमें फर्स्ट इनाम लिया हमारी खुड़िया डी की टीम, और रना पर रहे गरियाबंद पुलिस टीम, और तीसरा इनाम लिए देवभोग की टीमें, और चौथा इनाम लिए डोहेल की टीम। जो चारों टीम ऐसे थे कि अपने आप में परिपक्व थे, अच्छे थे, और खेल के प्रति बहुत ही आगे लेवल तक रहे ये टीमें।
तो यशवंत जी ने बहुत अच्छी बात ये कही कि चारों टीम परिपक्व थी। निश्चित तौर पर सभी टीमों ने प्रयास किया, लेकिन चारों टीमों ने काफी अच्छा प्रयास किया और काफी अच्छा प्रयास करने के चलते चारों टीमों ने स्थान यहाँ पर बनाया था। सतीश जी मौजूद हैं। अच्छा सतीश जी, कई वर्ग के लोगों को मैंने टूर्नामेंट में देखा, चाहे सतीश जी चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे सतीश जी ये कहें कि अधेड़ वर्ग के लोग रहें, या फिर ये कहें कि जो व्यक्ति बुजुर्ग अवस्था में भी जो चले गए हैं उन्हें भी मैंने वहाँ पर देखा था, और छोटे बच्चे भी वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने भी कबड्डी को लेकर काफी लुत्फ उठाया। सतीश जी क्या कहना चाहेंगे? सभी वर्ग के लोग वहाँ पर पहुँचे थे, सभी उम्र के लोगों ने वहाँ पर पहुँचकर काफी उत्साह के साथ उन्होंने उस मैच को देखा, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका और आपकी पूरी समस्त दर्शकों का मैं प्यार सम्मान भरा मैं प्रणाम करता हूं। और जिस प्रकार से हमारा 3 दिन का जो त्रिदिवसीय कबड्डी टूर्नामेंट था वो बहुत ही अच्छे तरीके से सफल हुआ, और इसमें सभी वर्गों का बहुत ही अच्छा आशीर्वाद था हमारे लिए, हमारे क्लब को, हमारे आयोजनकर्ताओं को, हमारे आयोजन को। और जिस प्रकार आपने कहा कि सभी वर्गों ने वहाँ पर जिस प्रकार से हिस्सा लिया, जिस प्रकार से वहाँ पर आए, हमारे माताएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग लोग, उन्होंने जब हमने उन्हें पूछा कि आपको यह टूर्नामेंट कैसा लगा, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कहा, इस देवभोग क्षेत्र में इस प्रकार का टूर्नामेंट पहली बार हमने देखा। और जब हम देख रहे थे तो हम अपने बचपने को, हम अपने जवानी के दिनों को याद कर रहे थे कि हम भी किस प्रकार से खेलते थे। और बेशक और जो ये कबड्डी का जो खेल है वो इस क्षेत्र में धीरे धीरे करके लुप्त होते ही जा रहा था, ख़त्म होते ही जा रहा था। लेकिन जिस प्रकार से हमारे लड़कों ने, हमारे जितने भी भाई लोग थे जो क्लब के मेंबर हैं, उन्होंने हमको मतलब कि कहा कि हम देवभोग क्षेत्र में कबड्डी करवाएं, तो हमने जब पहला कदम बढ़ाया तो बहुत ही ज़्यादा हमको हमारे अंदर एक झिझक थी। लेकिन जिस प्रकार से आयोजन हुआ उसके बाद सभी वर्गों ने जिस प्रकार का रिस्पांस किया, हम उसमें बहुत ही ज़्यादा आनंदित और बहुत ही ज़्यादा हम अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि हमने इतना अच्छा टूर्नामेंट करवाया। और हम एक ऐसे इंसान के एक ऐसे महत्वपूर्ण इंसान के नाम पर हमने करवाया जो इस क्षेत्र के और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के गौरव हैं। तो निश्चित तौर पर सतीश ने बहुत अच्छी बात ये कही कि हमने एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर, एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है स्वर्गीय जो पंडित श्याम शंकर मिश्र जी के नाम पे करवाया है इस आयोजन को। निश्चित तौर पर पंडित श्याम शंकर मिश्र जी देवभोग के लिए तो गौरव है ही, पूरे प्रदेश के लिए भी गौरव है, क्योंकि उनके कार्य के विषय में मैं आपको जितना बताऊं कम पड़ जाएगा। क्योंकि उन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिस तरह से सेनानी के रूप में उन्होंने लड़ाई लड़ी, निश्चित तौर पर उनके विषय में जितना भी कहें हमारे लिए शब्द कम पड़ जाएगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देवभोग।